आप सभी का स्वागत है। दिन नंबर 29। अब तक 28 दिनों की हमारी क्लास हो चुकी है। पर डे हम 10 क्वेश्चन लगाते हैं। 100 दिन तक 1000 प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, जो कि आपका एग्ज़ाम 8, 9, 10 जून 2026 को प्रस्तावित है। 32,679 हमारी वैकेंसी है। उसके लिए हम मैथ्स के 1000 प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा रहे हैं अगले 100 दिन तक। ये हमारे आज का 28वां दिन है और 18 फरवरी से लगातार हम पर डे 10 क्वेश्चन बेहतरीन जो PYQ के बेस्ड हमारे क्वेश्चन होते हैं उनकी प्रैक्टिस कराते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। क्वेश्चन 2013 यूपी पुलिस कांस्टेबल में हमसे पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पढ़ देते हो। अगर 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बनाते हैं तो 40 व्यक्ति 6 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बनाएंगे। तो क्वेश्चन बनाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है M1 गुणा D1 बटे W1 बराबर M2 गुणा D2 और बटे W2, यानी कि W का मतलब वर्क, D का मतलब दिन समय, M1 का मतलब आदमी। तो 70 आदमी हमारे 98 मीटर लंबी यानी कि कार्य है वो, उसे बनाते हैं 6 दिन में, यानी कि 70 गुणा 6 बटे 98 बराबर 40 व्यक्ति 12 दिन में कितनी मीटर लंबी दीवार बनाएंगे, यानी कि W2 का मान मुझे निकालना है। तो मैं सोल्व कर लेता हूँ। देखिए 6 दूनी 12, 2 बार चले जाएगा, ये 2 से चले जाएगा 70, 35 बार। और जी फिर हम करूँगा क्या, 35 गुना करूँगा W2 मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 35 गुना W2 बराबर 98 गुना कर लेगा 40 में। तो मैं WT का मान काटने के लिए 35 से इस गुना को भाग कर लूँगा। 5 सते 35 और 5 अठे 40, 7 एकम 7, 7 चौक 28, अर्थात 14 अट्ठे 100 कितना हो जाएगा हमारा, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, यानी कि 112 मीटर की वह दीवार हमारी बनाई जा सकती है इनके द्वारा। तो 112 मीटर मेरी कौन से ऑप्शन में दे रखा है जी, ऑप्शन बी में दिया है आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एक दुकानदार 1 किलोग्राम चाय के क्रय मूल्य के बराबर 950 ग्राम चाय बेचता है, उसका लाभ परसेंट। देखिए जी 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं हमारे, 1 केजी में होते हैं जी 1000 ग्राम। 1000 ग्राम हमारे होते हैं 1 केजी में। वो दे रहा जी 950 ग्राम चाय बेचता है, अर्थात वो 100 ग्राम के स्थान पर वो चाय देता है जी आपको 950 ग्राम, यानी कितने ग्राम वो बचत करता है जी, 1000 माइनस 950, यानी कि 50 ग्राम की बचत करता है वो। जब वो तोलता है कितना जी 950, तो 50 ग्राम बचता है जब वो तोलता है कितना जी 950 ग्राम। तो ये 50 ग्राम लाभ मिलता है जब वो तोलता है 950। तो 50 ग्राम 950 का कितना परसेंट है, वही हमारा लाभ का परसेंट बता देगा कितना लाभ उसको मिलेगा। कि त्रुटि बटे बाट का प्रयोग हमारा इन सवालों को निकालने का फॉर्मूला होता है। जो लाभ का त्रुटि कितनी करी 50 ग्राम की, बटे कितने बाट के प्रयोग किया 950 का, तो परसेंट लाभ बराबर त्रुटि बटे बाट का प्रयोग गुना 100। 0 से मेरी 0 कट गई, 5 से 95 19 बार, 19 पंजे 95 बच गए 5, तो 5 सही 5 बटे 19% का उसे इस प्रकार लाभ हो जाएगा, जो कि राइट ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन बी में मेरा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन अच्छा है हमारा। 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। 1.75 की दर से बेचने पर 55 रुपये की हानि होती है। विनोद के पास कितनी पेंसिल है। तो देखिए जी ऐसे सवाल को बनाने के लिए, अगर 2.5 रुपये की एक पेंसिल बेचता है, 2.5 रुपये की पेंसिल पर पेंसिल बेचता है पर पेन, तो उसको लाभ होता है जी कितना 110 रुपये का। अगर प्रति पेंसिल बेचता है वो 1.75 की, तो उसको हानि होती है जी कितने की जी 55 रुपये की। तो देखिए यहाँ पे अंतर, अगर एक पेंसिल को वो 2.5 की जगह 1.75 बेच रहा है तो कितने रुपए
कितने पैसे कम में बेच रहा है उसे, यानी कि 0.75 रुपये यानी कि 75 पैसे अगर प्रति पेंसिल की दर से वो कम करता है तो जो 110 का लाभ है वो चला जाएगा 55 की हानि पे। तो यानी कि प्लस और माइनस में अंतर देखने के लिए इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, यानी कि 165 रुपये का अंतर आ जाता है। जो 110 रुपये ज़्यादा मिल रहे थे अब 110 में ज़्यादा की जगह 55 रुपये का घाटा होना शुरू हो जाता है अगर हम एक पेंसिल का दाम 75 पैसे कम कर लेते हैं। अगर 75 पैसे हम कम करते हैं तो कितना का अंतर आता है, 110 प्लस 55 जोड़ लगे, क्योंकि प्लस माइनस का अंतर होता है उन दोनों का डिफरेंस जब हम दोनों को जोड़ लेते हैं। तो पेंसिल की अगर संख्या निकालनी तो 65 रुपये को भाग कर लेते हैं हम किससे, 0.75 से। इसका पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। 25 थी 75, 25 चौका 100 और 5 तिया 15, 5 तिया 15 यानी कि 55 बार कट जाएगा 3 से 165, 55 बार 55 गुना करेंगे 4 में तो 55 चौका जो होगा मेरा वो मेरी पेंसिलों की संख्या बता जाएगा। 55 गुना 4 अर्थात 220, यानी कि 220 पेंसिल विनोद ने खरीदी थी। अगर उन्हें 2.5 रुपये प्रति के हिसाब से बेचता है तो उसे लाभ होता है 110 रुपये का। अगर 1.25 रुपये प्रति पेंसिल के हिसाब से बेचता है तो होती है 55 की हानि। इसे दूसरे तरीके से बना सकते हैं हम, कैसे, देखो जी 220 रुपये में अगर 2.5 के गुना करें तो आपको पता लग जाएगा कितने रुपए में उनको बेचा होगा उसने। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55 यानी कि 550 रुपये बेचा, उसमें 110 का लाभ जुड़ रहा तो यानी कि उसने वो पेंसिल खरीदी थी 220 420 की। अगर वो 220 पेंसिल बेचता है 1.25 रुपये की, यानी कि एक पेंसिल 1.25 रुपये की, तो उसको देखे कितने रुपए की आनी होती है जी 55 की। तो उसका पॉइंट हटाने के लिए जीरो नीचे 100 लगा लगे। 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 55 की गुना कर ले 7 में, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 3 38 यानी कि वह जाएगी पेंसिल 385 यानी कि 440 रुपये का अगर सीपी हैक करिए अगर रखा उसने और 385 में अगर बेचता है तो उसे कितने का हानि होगी जी, इन दोनों का अंतर आएगा जी 55 रुपये। तो 55 रुपये की हानि जब होगी जब 385 बेचा, अगर 110 का लाभ जब होगा जब सारी को बेचेगा कितने में, 550 में। तो ऑप्शन से भी हम क्वेश्चन को बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4, एक स्कूटर का मूल्य 50,000 है, हर वर्ष उसके मूल्य में 12% की कमी आ रही है, 2 वर्ष के बाद उसका मूल्य क्या होगा। देखिए जी 50,000 रुपये अगर पहले साल घटेंगे 12% तो यानी कि 100 में से 12 घटाएंगे यानी कि हमारा 88% रह जाएगा। अब जो उसका मूल्य आएगा फिर उसका भी 12% घटाएंगे यानी कि 88% रह जाएगा घटे हुए मूल्य का भी। तो 12% 2 बार घटेगा यानी कि 88% हमारा रह जाएगा 50,000 का। तो 2 जीरो से मेरी 2 जीरो कैंसिल, इस 2 जीरो से मेरी ये 2 जीरो कैंसिल। अब 88 का स्क्वायर करके उसमें गुना 5 की करनी है। 88 का स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा 8 64, हासिल लग गए 6, 8 8 64, 64 का डबल 128, 28 और 6 हो जाएगा मेरे पास 134, हासिल लग गया मेरे पास 13। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 64 और 13 हो जाएगा मेरे पास 77। तो गुना करूँगा 77 44, 88 का स्क्वायर गुना करूँगा 5 की, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 5 सते 35 और 2 37, हासिल लग गया आपके पास 3, 5 सते 35, 35 और 3 38 यानी कि 38,720 मेरा आंसर हो जाएगा। 38,720 ऑप्शन दे रखा मेरा ए में। 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्या का औसत, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़िए और उनका जोड़ आ जाएगा 51। तो ये 51 केवल जोड़ है, 2 संख्या होगा उनसे भाग कीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 25.5। जहाँ लगातार संख्या अंतर बराबर दिया जाता है, सम हो या विषम हो या लगातार हो, पहले अंतिम जोड़ो बटे 2 करो तो आपका औसत आ जाएगा। क्वेश्चन 5 के लिए आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, 3 आदमी ए बी सी का औसत 25 वर्ष है, ए बी की औसत आयु 28 वर्ष है, सी की बताए। बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चन है। 3 का 25 है तो योग हो जाएगा, 3 का आदमी का औसत 25 है तो उनका योग हो जाएगा जी 75। और जी 2 का औसत दे रखा 28, तो 2 का 28 है, 2 गुना 28 करेंगे तो 2 का योग आ जाएगा जी 56, यानी कि ए बी सी तीनों का जोड़ 75 है, ए बी का 56 है, 56 75 का अंतर करेंगे
तो सी का आ जाएगा मेरे पास 19 वर्ष। 19 मेरी ऑप्शन दी है ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 7, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं, प्रत्येक गलत के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। अगर उसने 120 प्रश्न के उत्तर देकर 285 अंक प्राप्त किया तो उसने कितने प्रश्न सही किए? तो देखिए टोटल 120 है। 120 में अगर वो सही करता है, सपोज करो x क्वेश्चन सही करता है, तो उसे x में एक क्वेश्चन सही कर रहा है तो 5 मिले, तो सही के लिए टोटल मार्क कितने मिलेंगे? जिसे 5 गुना x। तो गलत कितने हुए होंगे जब उसने x ठीक करे? तो 20 माइनस x, ये मेरे गलत। उनके लिए कितने अंक काट ले जाते हैं जी? 2 अंक काट ले जाते हैं। यानी कि ये निगेटिव के मार्क है, ये पॉजिटिव के। निगेटिव पॉजिटिव दोनों घटाने के बाद उसके जो मार्क आते हैं वो आते हैं 285। अब मुझे x की वैल्यू अगर पता लग जाए तो उसके राइट आंसर पता लग जाएगा कितने उसने राइट किए। तो 2 की गुना करेंगे इसमें, ये तो हो जाएगा कोष्ट में 240 और ये हो जाएगा जी माइनस का 2x। और यहाँ पे जो कोष्ट में ये माइनस का करेगा इसे प्लस कर देगा और इधर हो जाएगा जी 5x बराबर 285। 285 में से घटाएंगे 240, इधर ले जाके घटेंगे नहीं, जुड़ेंगे हमारे, माइनस का हो जाएगा जी प्लस 240। तो यहाँ पे 5 12 5 525 और इस 5x और 2x का जोड़ हो जाएगा 7x, अर्थात 7x बराबर मेरा होगा जी 525। x की वैल्यू काटने के लिए 525 को 7 से डिवाइड कर लिए, 7 7 49 बच के 3, 5 7 35, यानी कि सही जो पर्सन कर रखे टोटल उसने 120 में से 75 कर रखे। 75 मेरी ऑप्शन है ऑप्शन सी में। एक तरीका तो बेसिक तरीका करने का सवाल का इसका ये है। दूसरा तरीका मेरा इसका ये भी हो सकता है कि मैं इसे एलिगेशन के मेथड से भी कर सकता हूँ। देखिए एलिगेशन का मेथड मेरा कैसे वर्क करता है इसमें। देखो सारे क्वेश्चन अगर मैं ठीक लगा लूँ 120 के 120, तो 120 में अगर मैं 5 की गुना करूँगा तो उसके अगर सारे परसेंट ठीक होते तो नंबर आने थे उसके 600। अगर उसके सारे क्वेश्चन गलत होते यानी कि माइनस के 2 गुना 120 करता तो उसके नंबर आते माइनस में 240। ना सारे ठीक है ना सारे गलत है, उसके कुछ ठीक है कुछ गलत है, तो उसके नंबर है 285। 285 और 600 का अंतर लेके तो हो जाएगा 315। और 240 ये बीच की जो संख्या होती है ये हमारी नेगेटिव होती है, भले इस पे साइन माइनस का ना हो, ऊपर माइनस नीचे ना, दोनों को जोड़ देंगे 240 285 को। तो ये 5 8 4 12 का 2 का ऐसे लग गए 1 2 2 4 1 5 ही हो जाएगा 525। 315 525 में अनुपात लगे किससे डिवाइड करके हम 15 से। 15 45 बच गए 7 15 5 75। 15 दूनी 30, 15 कम 15, फिर काट लगे किससे 7 5 7 35 और 7 21, यानी कि उसके अगर 5 ठीक है तो 3 गलत है, अर्थात 8% अगर है उसके पास टोटल तो उसमें 5 ठीक करेगा वो और 3 गलत, तो 8 नहीं है उसके पास, टोटल है 120। तो 120 को भाग करेंगे 8 से तो मेरे पास भागफल आ जाएगा 15 8 120। तो 15 गुना करूँगा मैं 5 में तो हो जाएगा 75 और 15 गुना करूँगा 3 में तो हो जाएगा 15 3 45, यानी कि 75 ठीक कर रहे उसने, राइट करे। और रोंग करे जी उसने कितने जी 45, वो रोंग है इसके क्वेश्चन 45। तो ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर 8 बेसिक सवाल है हमारा, कौन से फॉर्मूले पे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और बटे दे रखा हमारा a और b, अर्थात इसका जब फॉर्मूला खोलता है यहाँ मिलता है हमें 4ab बटे ab। तो ab से ab कट जाएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा जी 4। यहाँ पे संख्या मैटर नहीं करती, बस फॉर्मूले में सीधा क्वेश्चन को रखो और आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18 21 24 से भाग करने में प्रत्येक दिशा में 7 शेष बचे। तो सवाल करने का तरीका क्या है कि 18 21 और 24 को मैं एलसीएम ले लूँगा। एलसीएम लेके देखता हूँ कि यहाँ पे 9, यहाँ पे 12 और यहाँ पे मेरा 6 और यहाँ पे मेरा 3 और यहाँ पे मेरा 3 हो जाएगा, 3 से लूँगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, फिर 3 लूँगा यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 एकम 7।
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 ती 72, 72 में गुना करूँ मैं 7 की, तो यहाँ पे 7 दूनी 14, 7 से 49 और 1 50, यानी कि 504 मेरा एलसीएम आ जाएगा इन तीनों संख्या का। अब चार अंकों में बड़ी से बड़ी मेरे पास संख्या होती है कितनी, 9,999, तो उसको भाग करूँ मैं 504 से, तो यहाँ पे वंजा चल जाएगी 504, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4, फिर 9 रखूँगा, तो यहाँ पे निम्न चल जाएगी 9 चौक 36, 9 पंजे 45, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। अब 423 मेरा बच गया, ये घटा लूँगा मैं किस में से, इस संख्या में से, तो 4 टाइम 9 माइनस 423, तो ये वो जो संख्या बचेगी वो पूरी कटने वाली बचेगी किससे, हमारी 18, 21, 24 से। तो यहाँ पे 9 बच जाएगा मेरा, 5 बचेगा, 4 में से जाके 5 और यहाँ पे 9, पर लेकिन 7 शेष बचाना, तो मैं लास्ट में इसमें 7 जोड़ दूंगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा 95, 83, 93 आंसर हो जाएगा मेरा 95, 83 ऑप्शन मेरा बी में दिया गया। क्या तो ये तरीका मेरा बेसिक है इसका करने का, या फिर दूसरा तरीका मेरा ऑप्शन से भी कर सकता हूं मैं। देखिए ऑप्शन से कितना जल्दी बना सकते हैं हम क्वेश्चन को। अगर हम ऑप्शन के अप्रोच से करें, ना एलसीएम लेने की जरूरत पड़ेगी हमें ना कुछ। कैसे बनाते हैं, तो देखिए जैसे ऑप्शन से बनाते हैं, हम 21 से 18 ले लेते हैं। अब ये 9, 90, 61 को 18 से भाग करें, 18 पंजे 90, उतारा 61, 18 तिया 54, यानी कि 7 बच गए। चलो 21 से जब डिवाइड करेंगे इसको, 21 चौक 84 बच गए, 6 हो गए 66, 21 थी 63 बच गए, 3, 31 को 21 से भाग करेंगे तो बचेगा 10, तो पहले ऑप्शन मेरा आंसर नहीं होगी। 95, 83 को जब हम 18 से भाग करें, 18 पंजे 90, बच गए 5, हो गए 18 तिया 54, बच गए 4, यहाँ पे 18 दूनी 36, बच गए 7। 95, 83 को अगर हम भाग करेंगे 21 से, 21 चौक 84 बच गए 11, 21 पंजे 105 बच गए 13, और 21 छिक्का 126, यहाँ बच गए 7, तो यानी कि 24 से भी कट जाएगा ये। तो यानी कि इस प्रकार भी हम सवाल को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है, तो धारा की दिशा में यानी कि अनुकूल में चाल हो जाएगी उसकी कितनी, अनुकूल में हो जाएगी चाल उसकी 8 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है, तो उसकी चाल हो जाएगी जी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और विपरीत में जब जाते हैं, विपरीत में चाल कितनी हो जाएगी जी, वह जाती है 2 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और मुझे निकालनी है जी धारा की गति, धारा का वेग। तो धारा का वेग निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है, धारा की दिशा में चाल, धारा की विपरीत दिशा में जो चाल है उनका अंतर और बटे 2, अंतर यानी कि 8 का 2 का, और उसका हाफ यानी कि 6 का आधा करेंगे, तो मेरे पास धारा की आ जाएगी गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर शांत जल में पूछता किसका वेग, शांत जल की चाल पूछता, तो दोनों का जोड़ यानी कि 8 + 2 10, 10 का 10 5, यानी कि शांत जल की में हमारा अगर नाव की चाल पूछता तो आंसर हो जाता 5 किलोमीटर प्रति घंटा।